ये यूज़ होगा इस क्वेश्चन में। देखिए ये एक सर्किल है, अगर ये कॉर्ड है, अगर ये 2 पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो इसको कॉर्ड बोलते हैं। तो जो छोटा सेगमेंट है उसे कहेंगे माइनर सेगमेंट, बड़े को कहेंगे मेजर सेगमेंट। अब यहाँ पर देखिए ये 2 पॉइंट यहाँ सर्किल से इधर जुड़ा, ये कॉर्ड है, ये कॉर्ड है, ये कॉर्ड है। तो जो डायामीटर होता है वो सबसे बड़ी कॉर्ड होती है। याद रखना है आपको कि अगर क्वेश्चन आएगा कि सबसे बड़ी कॉर्ड सर्किल की क्या है तो आपको लिखना होगा डायामीटर, क्योंकि जो बाकी जो लाइन अगर हम खींचेंगे वो सारी इस डायामीटर से छोटी ही होंगी। तो देखिए ये कॉर्ड है। अब मेजर सेक्टर क्या होता है, माइनर सेक्टर क्या होता है। देखिए अगर कॉर्ड है तो बनेगा सेगमेंट, लेकिन अगर सेंटर से दो लाइन ऐसे खींची, रे खींची, एक ये और एक ये, तो इसको बोलेंगे सेक्टर। तो ये छोटा जो है इसे बोलेंगे माइनर सेक्टर, इसे बोलेंगे मेजर सेक्टर। देखिए सेंटर ऑफ सर्किल से सर्किल के ऊपर ये दो ऐसे लाइन खींची यहाँ तक, और इसको, इस पोर्शन को बोलेंगे आर्क। ये छोटा आर्क है और ये बड़ा आर्क है। इस क्वेश्चन में हमारे को फाइंड करना है माइनर सेगमेंट और मेजर सेक्टर। यानी कि इस क्वेश्चन में फाइंड करना है ये वाला माइनर सेगमेंट और ये मेजर सेक्टर, मतलब ये बड़ा वाला ये सेक्टर। ये इस क्वेश्चन में हमें ये माइनर सेगमेंट का एरिया फाइंड करना है। ये माइनर सेगमेंट हो गया और ये जो बाहर का हो गया ये मेजर सेक्टर हो गया। देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं कि ये कॉर्ड है सर्किल में। देखिए ये कॉर्ड है सर्किल में, आपको डायग्राम बनाना है जिसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर है। तो सेंटर से यहाँ हमने खींचा 10 सेंटीमीटर है और ये कॉर्ड सेंटर पर 90 डिग्री बनाती है। अ कॉर्ड ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड अ राइट एंगल एट द सेंटर। फाइंड द एरिया ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेक्टर। यहाँ पर पाई की वैल्यू 3.14 यूज़ करना है। तो आपको याद कर लेना है कि जो सर्किल का एरिया होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। ये रेडियस 10 सेंटीमीटर, तो जितनी रेडियस ये यहाँ दिख रही है उतनी ही ये भी होगी। तो ए ओ 10 सेंटीमीटर, या आपने कोई भी नंबरिंग या लेटर लिख सकते हैं, आप नंबरिंग तो नहीं लेटर लिख सकते हैं, ए बी सी लिख दिया है यहाँ पर और सेंटर को ओ से लिख दिया है। तो ये 10 सेंटीमीटर होगा, तो ये 10 सेंटीमीटर होगा। अब देखिए इस ट्राइंगल का जो एरिया होगा वो हाफ बेस इनटू हाइट, क्योंकि ये 90 डिग्री है तो हम इसे बेस ले सकते हैं, इसे हाइट ले सकते हैं। तो ट्राइंगल ए ओ सी का जो एरिया होगा, यहाँ पर देखते हैं ट्राइंगल ए ओ सी का जो एरिया होगा वो 50 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब हमारे को जब इसका एरिया फाइंड करना है इसका, तो हम क्या करेंगे कि ओ ए बी सी के एरिया में से जब हम इसको माइनस कर देंगे तो हमें इसका एरिया आ जाएगा। सबसे पहले हम निकालेंगे एरिया ऑफ सर्किल। तो देखिए हमने एरिया ऑफ सर्किल पाई आर स्क्वायर से वैल्यू फाइंड करके हमने यहाँ पर एरिया ऑफ सर्किल लिख लिया, पूरे का पूरे एरिया निकाला है सर्किल का। क्यों? क्योंकि जब हम इस मेजर सेक्टर का एरिया फाइंड करेंगे तो पूरे सर्किल के एरिया में से इस वाले का एरिया, माइनर सेक्टर का एरिया घटा देंगे। अब देखिए एरिया ऑफ सर्किल निकल गया है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर निकाल लिया है। वो कैसे निकलता है? माइनर सेक्टर के लिए क्या होता है कि ये एंगल डिवाइडेड बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। तो ये सेक्टर फॉर्मूला होता है। जैसे कि मान लीजिए ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, तो जितना ये एंगल है इसे हमें डिवाइड करना होगा। मान लो ये एंगल थीटा है, वैसे 90 डिग्री दिया हुआ है, तो फॉर्मूला है मान लो 30 डिग्री होगा, तो यहाँ थीटा की जगह 30 लिख देंगे। तो यहाँ से हमारे को माइनर सेक्टर का एरिया निकल के आ गया है। अब एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, मतलब जो ये बड़ा वाला सेक्टर है इसका एरिया निकालने के लिए पूरे सर्किल में से इसको घटा देंगे। तो देखिए एरिया ऑफ सर्किल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, वो हमारा निकल के आ गया है 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए यहाँ पे एरिया ऑफ सर्किल लिखा, फिर हमने यहाँ पर 90 डिग्री डिवाइड बाई 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर लिखा। पाई आर स्क्वायर को हमने कॉमन ले लिया, तो जब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे 1 बच जाएगा और यहाँ पर बच जाएगा 1/4, मतलब 9 4 सा 36। तो अब इसको जब हमने 4 - 1 तो 3/4 आ गया, तो 3/4 यहाँ लिख दिया। पाई की वैल्यू 3.14 लिख दी और 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर 100 हो गया। तो यहाँ पर सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये एरिया ऑफ मेजर सेक्टर आ गया। यहाँ पर इसका एरिया आ गया, जो बड़ा वाला ये सेक्टर है इसका एरिया आ गया मेजर सेक्टर का। अब हमें निकालना है माइनर सेगमेंट का एरिया, मतलब इसका एरिया। तो हम क्या करेंगे, इस वाले सेक्टर का ए ओ सी बी, माइनर सेक्टर मतलब छोटे सेक्टर में से ट्राइंगल घटा देंगे तो इसका एरिया आ जाएगा। मतलब कि एरिया ऑफ माइनर सेक्टर में से हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल घटा दिया,
तो यहाँ पर हमारे पास माइनर सेक्टर का एरिया आया 78.5, मतलब AOBC का, इसका माइनर सेक्टर का एरिया आया 78.5। तो देखिए यहाँ पर हमने एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू माइनर सेक्टर माइनस ट्राइंगल, 78.5 एरिया ऑफ ट्राइंगल घटाया तो 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 4, एरियाज रिलेटेड टू सर्किल।